ईस्ट बंगाल। भाई मैंने तो थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे मैं कि ईस्ट बंगाल को क्यों भाई बार्सिलोना बोला हूँ, क्योंकि भाई मैंने मोहन बगान को इंडियन रियल मैड्रिड बोला, पर रियल मैड्रिड है तो बार्सिलोना तो रहना पड़ेगा ना मेरी जान। तो बात करते हैं ईस्ट बंगाल की, तो ईस्ट बंगाल का नाम लेते ही मुझे वॉरियर का नाम याद आता है, क्योंकि भाई ईस्ट बंगाल ने अब तक हमारे देश के फुटबॉल को, हमारे भाई फुटबॉल को जैसे संभाला है, इसे तो हम ईस्ट बंगाल को वॉरियर फुटबॉल ही कह सकते हैं। बहुत सालों बाद, लगातार 20 सालों बाद आई थिंक भाई ईस्ट बंगाल ने एक लीग टाइटल जीता है। और उसके बाद भी भाई ईस्ट बंगाल भाई बहुत कुछ भाई सेक्रीफाइस किया है, अब तक करते आ रहा है भाई। वो भाई किसी को भी लेके हो, मोहन बगान के पास सबसे टॉप टॉप भाई पैसों का कोई कमी नहीं है भाई। पैसा उनके भाई क्या बताए, पैसा भाई संजीव गोयनकर साहब है भाई, उनके बड़े बड़े स्पॉन्सर है, बड़े बड़ा पैसा है, जिसको लेके वो बहुत ही खतरनाक साइनिंग्स करता है। बस उसी साइनिंग्स के आर में अगर कोई मोहन बगान को टक्कर दे सकता है उनके आंखों में आंखें डाल के, तो है ईस्ट बंगाल। भाई एक समय था भाई पिछले साल, उसके पिछले साल भाई, जब ईस्ट बंगाल का भाई खस्ता हालत था 2024-25 सीजन में भाई, बहुत ही खस्ता हालत था ईस्ट बंगाल भाई। मोहन बगान से हारते 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 हारते, पर उन्होंने भाई अपना भाई आस नहीं छोड़ा भाई। पहले उन्होंने सुपर कप जीता, उस समय भी भाई, उस समय का जो टीम था, जब सिल्वा खेलता था ब्राजील वाला प्लेयर, मुझे उस समय का ईस्ट बंगाल का टीम थोड़ा खास नहीं लगता था भाई, बहुत ही अंडररेटेड भाई, बहुत ही वो कुछ खास नहीं था उस टीम में। पर उस टीम को लेकर सुपर कप जीता। उसके बाद नेक्स्ट सीजन ईस्ट बंगाल ने जो कारनामा किया इंडियन फुटबॉल में भाई, जो साइनिंग्स की, अगर भाई कोर मेंटेन कर पाते तो आज भी इस बंगाल पर डोमिनेट करते, पर वो कोर नहीं मेंटेन कर पाया। और सबसे बड़ी बात कि इस बंगाल को लीग टेबल के टॉप में देखकर तो मुझे तो भाई बहुत ही हैरानी हैरानी मुझे नहीं हुआ। मुझे लगता था कि भाई सुपर एक जाइंट फुटबॉल क्लब है, एक कर सकता है भाई, लड़ सकता है, इसका दम है इसके गुर्दे में लड़ने का। ओके, कोलकाता लीग्स का डिफेंडिंग चैंपियन, आईएसएल का डिफेंडिंग चैंपियन, वुमेन्स आई लीग का डिफेंडिंग चैंपियन, उसके बाद भाई डिफेंडिंग, इस तीनों लीग्स का डिफेंडिंग चैंपियन है इस साल ये लोग। मतलब तुम समझ रहे हो, जिस इस बंगाल को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जिसको लेके हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो डिफेंडिंग चैंपियन है भाई। बहुत सारे डर्बी में हार गए, बहुत सारे भाई, वो छोड़ो भाई, जो हार गए भाई, वो तुम उतारो अपने सर से भाई। इस बंगाल का समय एक समय खस्ता चल रहा था भाई, पर अब खस्ते से उठ के रास्ते में आ गया है भाई। खतरनाक सीजन चल रहा है, खतरनाक प्लेयर है, डोमिनेंस आ रहा है, पर कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे प्लेयर को भाई छोड़ना पड़ा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए छोड़े भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। क्योंकि भाई इंडियन फुटबॉल में अगर कोई इंडियन फुटबॉल को भाई बिगाड़ सकता है, वो अब तो फाइनेंस है भाई, फाइनेंस के अलावा कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा बेरागर है। इस बंगाल के अगर कोई इस बंगाल फैन या इस बंगाल के कोई बड़े कर्मकर्ता अगर ये वीडियो देख रहा है, अगर मेरा वीडियो भाई किसी तरह भाई उनके पास पहुंच रहा है, तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एडमंड एडमंड जो आपके पास प्लेयर है इंडियन प्लेयर, उस एडमंड भाई को संभाल के रखो भाई, खतरनाक माफी का स्ट्राइकर बन सकता है आपके लिए भाई। इंडिया बोलता है कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है भाई। इस बंगाल के पास है स्ट्राइकर, पर इस बंगाल अगर यूज़ करे तो खतरनाक लेवल का स्ट्राइकर हो सकता है। इस बंगाल मोहन बगान ने अपने कंधों से कंधे मिला के हमारे देश के फुटबॉल की जगह रखा है, और अब तक भी वो जगह रखे हुए है इस बंगाल ने हमारे फुटबॉल को। इस बंगाल के पास भाई पैसा नहीं है, ओके भाई, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, पर उनके पास हौसला है, एक हौसला भाई, जुनून है उनके पास, लड़ाई करने का जुनून है उनको भाई, जीतने का भाई, आगे से आगे बढ़ने का, कंधे से कंधे मिला के फाइट करने का जुनून है भाई। अब बात कर, तुम डर्बी की बात करोगे, इस बंगाल के भाई मोहन बगान के पास इतने कप से, इस बंगाल के पास इतने कप से, इतने कप से, पर हर समय भाई कप्स को देख के भाई, कुछ चीज़ है ना जो भाई कप्स को देख के नहीं तोला जा सकता है। हाँ, अगर बात करें तुम भाई जज्बे जुनून की, भाई मोहन बगान इज द ग्रेट टीम, मोहन बगान बहुत ही अच्छा खेलते हैं वो भाई, खतरनाक मापी का खेलता है। पर इस बंगाल भी भाई, तुम सोचो तुम्हारे पास पैसा, इज्जत, शौहरत, सब इंडिया के सारे टॉप टॉप प्लेयर तुम साइन करवा रहे हो, फॉरेनर्स प्लेयर साइन कर रहे हो, उसके बाद भी एक बंदा आकर तुम्हें टक्कर दे रहा है। मतलब सोचो उस बंदे का भाई सीने में कितना दम है, उस बंदे का कितना दम हो सकता है तुम्हें आकर टक्कर दे रहा है। ऐसा इस बंगाल के फैंस अगले मतलब ज़्यादातर समय में जलील होकर ही घर जाते थे, गालियाँ खाते खाते घर जाते थे। पर भाई इस बंगाल के पिछले साल का जो सीजन था, एक एक होम मैच का जो सीजन था, मतलब एक मैच का जो सीजन था आईएसएल का 14 मैच का, उस सीजन में भाई कितना अच्छा ठोका है इस बंगाल ने भाई, इतना अच्छा मैंने कभी नहीं सोचा था। और भाई इस बंगाल उसका नाम है ऑस्कर ब्रूजोन, ऑस्कर ब्रूजोन जो उसका कोच था भाई, कमिटेड कोच था भाई, तीन भाई जितने भी खेला है ऑस्कर ब्रूजोन ने इस बंगाल के जीता कर गया है। पर भाई पता नहीं किस चीज़ के लिए ऑस्कर ब्रूजोन ने भाई इस बंगाल को छोड़ दिया है। पर इस बंगाल को भाई, इस बंगाल का मसीहा बन के आया था ऑस्कर ब्रूजोन, ये भाई हमें भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात आती है हबास की, तो भाई अब भी हबास, तुम लोग को हबास इस बंगाल को लेके भाई, इस बंगाल के हबास को लेके अब भी भाई मोहन बगान को डर होना चाहिए, क्योंकि भाई मोहन बगान का भाई कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है हबास को सभी पता है। तो भाई हबास तुम्हारे अगेंस्ट टैक्टिक्स बनाएगा, भर भर के टैक्टिक्स बनाएगा भाई। मेरा डरबी वाला वीडियो है, इसे तुम एक वीडियो में छोड़ा है, उसको जाकर तुम देख लो भाई, टैक्टिक्स बनाएगा, टैक्टिक्स से बच बच के खेलना, नहीं तो हबास भाई बंदा खतरनाक है। और एक ही चीज़ बोलूँगा कि आगे हमें बहुत आगे तक जाना है। अगर आज हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होता, अगर इस बंगाल के पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता और कुछ अच्छे डिसीजंस होते इस बंगाल के पास, तो
देखो इंडिया तो अब तक वर्ल्ड कप में नहीं जा सकती, देश का वर्ल्ड कप में, पर ईस्ट बंगाल एशिया कप में मेरी पापा से सुना है, मेरे मेरे घर में मेरे पापा दादा से सुना है कि ईस्ट बंगाल कैसा खेलता था, ईस्ट बंगाल ने कितना इंटरनेशनल कप कहाँ कहाँ जीता है, मैंने वो सब सुना है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्या क्या करता है भाई, वो भी मैंने सुना है। उसके बाद मुझे यही लगता है कि अगर ईस्ट बंगाल के पास एक अच्छा भाई पैसा होता, फाइनेंशियल होता, तो भाई इंडिया तो वर्ल्ड कप में नहीं जा सका, पर क्लब वर्ल्ड कप तक ईस्ट बंगाल चला जाता। तुम लोग भाई सुन के हंसोगे कि कैसे जाएगा क्लब वर्ल्ड कप में, भाई अगर एशिया कप जीत जाता ना तो क्लब वर्ल्ड कप जा सकता था। और ईस्ट बंगाल के पास अगर पैसा होता ना, वो भाई खतरनाक भाई साइनिंग्स करता, उसके पास इतना जुनून है, वो भाई एशिया कप तक जाता। और ईस्ट बंगाल एक ऐसा टीम है जो भाई ईरान, ईस्ट बंगाल कभी भाग के नहीं आता, मतलब भाई वो चीज़ नहीं है इस बंगाल के अंदर। भाई मोहन बगान को मेरा भाई दो चीज़ मोहन बगान का मेरा बहुत ही खराब लगता है, मुझे बहुत भाई इरिटेटिंग करता है कि भाई वो एशिया कप में क्वालिफाई करते, उसके बाद में इस देश में नहीं जाऊँगा, उस देश में नहीं जाऊँगा, ऐसा करते हो तुम लोग, भाई खेलते नहीं हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इंडियन प्लेयर तुम टीम इंडिया को देखने के बाद तुम भाई उसे भाई नहीं भेजते इंडियन प्लेयर को इंडिया में खेलने के लिए, तुम ले आते हो। अब ईस्ट बंगाल फैंस, मोहन बगान फैन, इसको लेके भाई तुम लोग तो ज़रूर भाई कलेश करोगे, और तुम भाई मोहन बगान फैन सुनने के बाद तो मुझे गाली दोगे। पर एक चीज़ भाई सोच के देखो मोहन बगान फैंस, क्योंकि भाई मोहन बगान को नेशनल क्लब कहा जाता था। भाई मेरा पहले वीडियो में भी नेशनल क्लब बोला, बहुत सारे ईस्ट बंगाल फैन ने उस पर भर भर के कमेंट किया, उसके बाद में उसके बाद सुनो भाई, नेशनल क्लब का मतलब है भाई क्या पता है अपने नेशनल को पहला प्रायोरिटी देना। और जो चीज़ मैं भी मोहन बगान का डाइट फैन था, पर मैं मोहन बगान जो चीज़ कर रहा था भाई, इंडियन प्लेयर को नहीं छोड़ना, बहुत कुछ छोड़ना भाई, उस चीज़ में मुझे थोड़ा भाई दुख हुआ, क्योंकि हमारे इंडियन फुटबॉल को अगर कोई बचा सकता है तो अब ईस्ट बंगाल मोहन बगान ही बचा सकता है। इंडियन फुटबॉल के पास अब सिर्फ ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का ही भरोसा है कि आगे बढ़ने का। अगर आज ईस्ट बंगाल मोहन बगान अपना प्लेयर नहीं भेजेंगे तो भाई इंडियन फुटबॉल कभी भाई कभी कुछ नहीं हो पाएगा इंडियन फुटबॉल का। अगर ईस्ट बंगाल मोहन बगान एकमात्र टीम है जो इंडियन फुटबॉल को लंगड़े हुए इंडियन फुटबॉल को भाई उठा के चला सकता है। ईस्ट बंगाल मोहन बगान ने पहले भी चलाते आया है। ईस्ट बंगाल मोहन बगान का तुम भाई सोचो, तुम देखो पास्ट देखो हमारा, जब हम भाई तब आधे से ज़्यादा प्लेयर टीम में ईस्ट बंगाल मोहन बगान का था, 11 से 11 लाइनअप ईस्ट बंगाल मोहन बगान का था। और अगर आज हम भाई हमारे प्लेयर्स इंजरीज के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, भाई ये क्यों हो रहा है भाई। अगर किसी को भाई मोहन बागान फैंस को मेरा बात से कोई खराब लगा तो भाई तुम एक बात करो, सॉरी भाई, क्योंकि भाई मैं इसे खराब से नहीं बोलना चाहता था, पर भाई ईस्ट बंगाल मोहन बगान के मेरे लिए भाई पूरा का पूरा रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई इंडियन फुटबॉल को ईस्ट बंगाल और मोहन बगान की ही ज़रूरत है। इंडियन फुटबॉल को अगर कोई भाई चला सकते तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान ही है। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और ईस्ट बंगाल मोहन बगान फैन, इंडियन फुटबॉल फैंस इस पेज को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू सी गाइस।